टाइगर रोड में फिर खड़े हो जाओ। टाइगर सडनली टाइगर मिल गया भाई सुबह सुबह मिली बेहतरीन साइटिंग। फोन तो बैन है पर गोप्रो से शूट कर लिया। मस्त आ गया, तगड़ा माहौल मिला कैमरे से। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे 5:15 और मैं निकल चुका हूँ जंगल जर्नी पे। तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला, क्योंकि गेस्ट बहुत ज्यादा खास है और गेस्ट की है 3 सफारी, 2 झरना, 1 ढेला। तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाएगा। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे कमेंट करते हैं दिल से उन्हें लव यू भाई। और आज है हमारे संग भाई पांडे जी। पांडे जी क्या हाल है? बढ़िया है जी भाई। पांडे जी हमारे जो है कॉर्बेट के बहुत पुराने गाइड हैं और अभी रास्ते में मिल गए थे, क्योंकि बाइक पीछे खड़ी कर आते हैं। पूरा बबलिया चौकी वाला एरिया, पूरा फॉरेस्ट पड़ता है भाई, तो इसीलिए हमने कहा चलो हमारे साथ चलो। गैस को बोल दिया एंट्री गेट पे आने में। गाड़ी का वही प्रॉब्लम है, गाड़ी बाहर है, दूसरी की गाड़ी लगी है, उसमें आज हम बैठ के जाएंगे। तगड़ा माहौल बनाएंगे। निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। लो जी भाई, पहुंच गए एंट्री गेट। तो गाड़ी कोई आई नहीं है। मेरे जाने दो, चले गया नहीं तो बाइक में। चलो भैया। कैसे भैया? आराम से बैठे, अभी तो अंधेरा, दिखेंगे नहीं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ से हैं आप लोग? वाह, फर्स्ट टाइम है जिम कॉर्बेट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़े से बेसिक रूल्स बता देता हूँ, वैसे आप लोगों को सब पता होगा, फिर भी बता देते हैं। जंगल में कहीं भी उतरना नहीं है, ओके? ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी बताते हैं। कुछ भी खाएंगे, रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। और जब गाड़ी रोक के हम और मुजाहिद भाई को सुनने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों ने शांत रहना है ना। कुछ ज़रूरी बात करनी तो आप चलती गाड़ी में कर सकते हैं, और अपने माइंड में तो टाइगर रखना ही नहीं है। आप लोग जंगल का मज़ा, मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालूंगा आपको दिखाने के लिए, बाकी आपकी किस्मत है, ओके? 2 जोनों की एंट्री होती है यहाँ से, ढेला और झरना। कॉर्बेट के टोटल ऐसे 8 गेट है। हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 30, 40, कुछ गेट इसके 100 किलोमीटर तक दूर है। पर सब जोनों का अपना एक एंट्री गेट है। बट यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पे 2 जोनों की एंट्री एक गेट से होती है। पहले पड़ता है ढेला, ये मेटल रोड वाला आप देख रहे हो, ये है ढेला जोन। फिर आगे हम जाएंगे झरना अपने वाले जोन में, ठीक है? मेटल रोड देख के आप ये मत समझिएगा कि बफर एरिया है। शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं, जितने कॉर्बेट के जोन है ना, ये सब पहले विलेज थे। अभी आप उत्तराखंड विजिट किए होंगे तो आपने एक चीज़ यहाँ पे देखी होगी, आपको जगह जगह पे आबादी मिल रही होगी, फिर जंगल मिल रहा होगा। आज उत्तराखंड का 65% एरिया फॉरेस्ट है। क्या आपको लगता है आज से कई सालों पहले, 50, 60, 70 साल पहले भी इतना एरिया जंगल होगा? ज़्यादा होगा ना, लोग तो बाद में बसे हैं ना। तो इन्होंने देखा जब टाइगर का हैबिटेट बढ़ाएं कि जानवरों को कैसे बढ़ावा दें, तो इनके पास क्या था? जंगल था, पानी था, नहीं था तो वो थे ग्रासलैंड। जैसे सब एनिमल पसंद करते हैं ग्रासलैंड को ना, तो इन्होंने जहाँ जहाँ डीप में जो विलेज थे, उन विलेज को रिलोकेट किया बाहर और उनके खेतों को ग्रासलैंड बनाया। तो हमारे पार्क के अंदर जो ग्रासलैंड है वो सारे मैनमेड है, इसीलिए हर साल कटाए और जलाए जाते हैं। अभी आप आगे देखोगे तो बर्न किया हुआ कुछ दिन पहले आपको ब्लैक मिलेगा, क्योंकि डियर आपको आगे थोड़ी देर बाद आप बोलोगे तो युवराज, ये कॉमन वाइल्ड लाइफ है जो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी, ओके? अब जाके थोड़ा उजाला है, आप लोग हल्के हल्के फेस दिख रहे हैं आप लोगों के, कोई बात नहीं, आनंद आएगा। एलिफेंट भी है, 1000+ एलिफेंट है, पर इस टाइम में हाथी का क्या रहता है, माइग्रेट कर जाता है ना एलिफेंट आपका राजा जी की तरफ को, या उस बफर एरिया में जिसके अगल बगल शुगर केन हो, या आपका गेहूँ का भी आजकल फसल का टाइम है, उस तरफ को जाता है। यहाँ पे वो ग्रुप होंगे जिनमें छोटे बच्चे होंगे। जब एलिफेंट के संग छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा माइग्रेट नहीं करते हैं। तो जंगल घना इतना है कि अभी बगल में भी हाथी कहीं अंदर होगा तो नहीं दिख पाएगा। जब जो भी एनिमल दिखेगा तभी जब वो ओपन में आएगा, है ना? यहाँ से हमारा झरना जोन का पीछे से पार्ट शुरू हो गया था। थोड़ा यहाँ का ट्रैक समझा देता हूँ। यहाँ पे हमें 4 किलोमीटर पूरा सिंगल ट्रैक मिलेगा, फिर मिलेगा सर्कल राउंड। तो जो ज़्यादा दिखने वाली टाइग्रेस है वो सबसे लास्ट वाले सर्कल राउंड वाली, तो सबसे पहले उस एरिया में जाएंगे, फुटप्रिंट वगैरह देखेंगे। पंजों से पता चल जाता है कि टाइगर ने किधर को मूवमेंट किया। हमने उस एरिया में ज़्यादा मतलब देखना है, आज सफारी का ज़्यादा उस एरिया में चलेगा, है ना? और दूसरा रहता है अलार्म कॉल। अब ये तो पता है कि टाइगर उस एरिया में गया, पर कंफर्म होता है अलार्म कॉल से। अलार्म कॉल समझते हैं? जंगल में टाइगर टॉप प्रेडेटर है। जब वो आराम कर रहा है ना तो सारी वाइल्ड लाइफ चिल कर रही है। जब वो उठ के मूवमेंट करता है तो कई सारे एनिमल्स अलार्म कॉल करते हैं, बट आपने पकड़नी है एग्जैक्ट अलार्म कॉल। कारण क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आप पे 4 घंटे हैं। आप उस प्रेडिटर को ढूंढने आए हो जिसे जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में जेंटलमैन बोला है। वो इतना चालाक है, उसे पता है स्पॉटेड डियर को मेरी हवा में स्मेल आ जाती है, वो हवा के भी विपरीत चलता है। तो उसको पकड़ने के लिए आपको भी एक कदम आगे एग्जैक्ट कॉल पकड़नी है। जैसे डियर में सांबर डियर का कॉल 80% श्योर होता है,
स्पॉटेड डियर का 60-70% श्योर होता है। बार्किंग डियर छोटू सा 20% श्योर होता है। बार्किंग का 20 क्यों होता है? छोटा सा होता है, किसी भी चीज़ को देख के डर के चिल्ला जाता है, या टाइगर को देखेगा भी तो पहले भाग जाएगा फिर चिल्लाएगा कि भाई अपन तो भाग लिए, तुम अपना अपना देख लो, ठीक है। दूसरा होता है स्पॉटेड डियर। स्पॉटेड डियर को क्या होता है, हवा में भी स्मेल आ जाती है, तो इसीलिए उसका 70-80% होता है, ठीक है। तीसरा सांबर डियर, एशिया का सबसे लार्जेस्ट हिरन है, उसका 90% क्यों होता है? सांबर को कई लोग टाइगर का फेवरेट फूड भी बोलते हैं। फेवरेट फूड वो क्वांटिटी में, टेस्ट में नहीं है। तो टाइगर रोज़ शिकार नहीं करता, सांबर बड़ा होता तो इसलिए ज़्यादा टारगेट करता है। और दूसरा, जंगल में सांबर को बोला जाता है वाइल्ड डोंकी, जंगली गधा। ये वो और एनिमल्स की कॉल सुन के अलर्ट नहीं होता जब तक अपनी आँख से टाइगर नहीं देखता। इसका मतलब सांबर चिल्ला है तो उसने अपनी आँख से बात को देखा है। फिर बंदर का कॉल 90%। बंदर का इसलिए, बंदर की और डियर की दोस्ती होती है। बंदर पेड़ से अलर्ट कर देता है जब टाइगर देखता है। 100% लंगूर का। लंगूर का इसलिए, लंगूर का बोलते हैं हार्ट भी थोड़ा कमज़ोर होता है, वो अगर एक पेड़ में मैक्सिमम दूरी में बैठा है तो टाइगर की ग्राउल से भी नीचे आ जाता है। तो ये कॉल्स अगर जंगल में हो रही होंगी तब हम एक जगह पर रुक के वेट करेंगे। फिर आपके अंदर कितना पेशेंस है कि आप पहले जाओगे या टाइगर पहले बाहर आएगा, ठीक है। बट अभी क्या है, ये मंथ जैसे हमें नहीं दिख रहा है, जैसे हमें नहीं दिख रहा है अंदर, वैसे ही बंदर और डियरों को भी नहीं दिख रहा। क्यों मुजाहिद भाई? तो आजकल अलार्म कॉल भी कम होती है, ये विंटर का टाइम है ना, अब समर है, ओपन है, जैसे हमें दिख रहा है वैसे और बंदरों को, हिरनों को भी दिख रहा है। तो इसीलिए आजकल रैंडम मुलाकात भी हो सकती है, आप जा रहे हो अचानक से सामने आ जाए, तो इस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहिएगा, ओके। तो आप लोग सब दोस्त हैं? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुंबई से आए हो ना? बहुत बढ़िया भाई, मुंबई से आए हैं हमारे भाई लोग। बहुत प्यार करते हैं वहाँ के लोग, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी एक टाइग्रेस है जिसके संग 3 बच्चे हैं, बट इसका बिहेवियर इतना शाय है, ये खुद नहीं दिखती है, बच्चे भी वैसे ही हो गए। यहाँ से हमारा सर्कल राउंड शुरू, सीधे चलते हैं। सर्कल राउंड शुरू हो गया, कुछ गाड़ियाँ ऊपर जाएंगी, कुछ इधर जाएंगी ना। ये सारे ग्रासलैंड बर्न किए हुए हैं जैसा पीछे था। ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल की आवाज़ है, बर्ड है ना हॉर्नबिल। इस एरिया से शुरू हो गया उस टाइग्रेस का एरिया जो ज़्यादा दिखती है। यहाँ से 3 रोडें जो कटी हैं, यहाँ से उस टाइग्रेस की टेरिटरी शुरू हो गई है। बट जो ये दिख रही है, ये दिख रही है इस टेरिटरी के अपने लास्ट वाले पार्ट में जहाँ नदी है। यहाँ पे थोड़ा उसका माहौल कम है। कल शाम की साइटिंग हुई, कल शाम भी हमें नहीं दिखा, सुबह दिखा था, और सुबह भी उतना कुछ खास दिखना नहीं दिखना, वो सब एक जैसा था। तो और ये टाइग्रेस नहीं तो ऐसी ही कि बिल्कुल सामने सामने चलती, इतनी यूज टू है। होता क्या है ना, जब बच्चे साथ में होते हैं तो बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए इनका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके बच्चों के ना सभी दुश्मन हैं। उसे लेपर्ड मार देगा, उसे दूसरा टाइगर मार देगा, जैकॉल मार देगा, ज़्यादा छोटे ईगल मार देगा, हाथी देख लेगा वो मार देगा। उसे पता बाघ का बच्चा कभी जितना हमें वो करना, हमें खाना है ना। थोड़ा से दिखाते हैं आपको टाइगर टेरिटरी मार्क ना, देखो पेड़ पे निशान दिख रहे हैं आपको, जो ब्लैक ब्लैक ऐसे निशान लगे हुए हैं, इस सारा उसने क्लो मार्क किए हुए हैं अपने। ये फ्रेश है जो नीचे वाला दिख रहा है ना, क्योंकि बाकी तो बारिश से पहले के हैं। चलो बोले बारिश आ गया आज मौसम भी बना हुआ है। ये हमारे हिरन है, ये यूपी से उत्तराखंड आ गए। अभी आपकी आईडी दिखाएंगे यहाँ। और अभी स्पॉटेड डियर का ब्रीडिंग टाइम भी है, तो इनके छोटे छोटे फ़ोन मिल रहे हैं आपको, देख रहे हो? छोटे छोटे बच्चे, डियर के बच्चों को फ़ोन बोलते हैं ना। ये सबसे हाईलाइट एरिया है जो आजकल जहाँ बाघ दिख रहा है ना, जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये वाला, ये नदी वाला एरिया, इसके ऊपर वाला ट्रैक, पूरा इन्हीं एरियो में टाइगर ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है। बस 2-2 मिनट जहाँ जहाँ पे अक्सर हमें ये भी पता रहता है कि टाइगर उधर से कॉल हुई, अब कहाँ से निकलेगा। कारण टाइगर रोज़ नए रास्ते नहीं बनाता है, ओके। टाइगर उन्हीं ट्रैकों पे चलता है जिनमें वो अक्सर चलता है। कारण क्योंकि इसका पैड बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो सोच समझ के अपने पैरों को रखता है, ओके। जिसे हम बोलते हैं टाइगर ट्रेल, और हिंदी में बोलते हैं टाइगर पाथ, और लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं टाइगर बटिया। तो ऐसा पता रह जाए उधर से निकला और पता है इस ट्रैक से आएगा तो उसी से आएगा।
पर ऐसा उसका एक ही ट्रैक नहीं है, हर 50-50, 100-100, 200-200 मीटर दूरी पर ऐसे कई ट्रेल है। सबसे पहले फुटप्रिंट चेक करेंगे। इधर ही चलो, इधर ही, यहाँ पे टूटी हुई पुलिया नहीं है, मुझे लगा इसने बच्चे को वहाँ कल किल किया था, ये निकली नहीं ना उसके बाद। ये वाला एरिया भी बड़ा हाईलाइट है। थोड़ा सा हम ज़्यादा डेंस की तरफ को जा रहे हैं, ठीक है। वो एलिफेंट वाला बड़े बड़े एंटीलर्स हैं। ये रात के हैं ना, अगर आया तो है नीचे को, तो नीचे को आ गई है इस तरफ, नाले में कट गया है। काम करें आगे तक एक राउंड ना मार ही लेते हैं पूरा, क्यों? क्योंकि पंजे जो है मिडनाइट के हैं ना, बच्चों के भी। ये बैठा है टाइगर इधर ना। अभी हमें क्या फुटप्रिंट मिले हैं, फुटप्रिंट से पता चला है इधर को गया है। अब जब तक अलार्म कॉल नहीं होगी कंफर्म नहीं होगा, क्या पता कहाँ निकल गया। क्योंकि जिस एरिया में पंजे हैं वहाँ डियर नॉर्मल घूम रहे हैं अभी। देखा राजू क्या है वहाँ? पगमार्क तो पीछे को जाने के भी लगे हैं। ये यहाँ पे बैंड से पूरे, लेकिन वो है रात के ही है। यहाँ क्या है? इधर किधर नीचे को आने के तो बैठी हुई भी थी रोड पे। मुर्गी ये लगे ना, ये देखो इस तरफ दिख रहा है ना पंजे। अरे नीचे को ही गया है वो आगे। ये पंजे भी रात से ही हैं, ये भी फ्रेश नहीं है। उसी टाइम ये उसी टाइम में निकल गई वो। चेक करते हैं खाली से। ये भी ज़्यादा फ्रेश नहीं लग रहा है ना। ना वही है, सेम है। यहाँ पे बहुत दिखता है इस एरिया में ना। सन कैसी लग रही है आप लोगों को? अच्छी है ना? कम हो गई अब तो, नहीं तो उधर वालों को ज़्यादा लगती है। नदी तक जाके पंजों का डाउट चल रहा है भाई, पंजों का। पहले पंजे नीचे को थे, हमें लगा नीचे को, फिर बच्चों के और माँ के ऊपर को जाने के। यहाँ से अंदर घुस गई होगी ना। डियर कूदे ना जो। हाँ डियर कूदो कूदो। कूदो 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 कूदो। मैं वही सोच रहा था। आराम से इधर डाल, टाइगर रोड में फिर खड़े हो जाओ। ये देखो इधर देखो, दिखा? आगे चलो, रोड नीचे चलो, नीचे फटाफट। हाँ नीचे ही चल रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सडनली टाइगर मिल गया भाई। यहीं कहीं रोक लेना, आगे उतरेगी आगे। बस 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 यहीं कहीं रोक लो, और आगे और आगे रोक लो, यहीं से आ जाती है। रोक लो यहीं, रोक लो यहीं, रोक लो। अरे यहीं रोक लो, पीछे से निकल गई पता भी नहीं चलेगा। पीछे लो थोड़े, पीछे लो पीछे लो। आगे खड़ा है ना पूरे, इधर को दबाओ, उस तरफ दबाओ, उस तरफ। यहाँ सोनू दबा रहा है, आगे टाइगर। वीडियो बना रही है सोनू, गाड़ी आगे ले लो। चलो कैसा रहा? यहीं से आता है ना, तभी तो आगे मत करो, क्योंकि वो थोड़ा आगे होते दिखता ही नहीं हमें। वो हम पीछे खड़े होते हैं ना, नहीं आप हम इसलिए तो बोल रहे हैं।
मिल सकता है। मस्त रहा। मेरे को तो इससे ही शूट कर लिया, इसमें गोप्रो पे जूम नहीं होता ना। आगे ले लो, आगे ले लो, आएगा नीचे जाएगा। हाँ हम नीचे जा रही है। 2 मिनट रोक लेते हैं यहाँ पर बस, हाँ रुको। कॉल के हिसाब से ना। इधर इधर रोकना, इधर इधर हाँ हाँ और आगे। बस 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 दादी हमारी तरफ नहीं दिखेगी ना फिर। बस बस तो मज़ा आया भैया। भाई सुबह सुबह मिली बेहतरीन साइटिंग। फ़ोन तो बैन है पर गोप्रो से ही शूट कर लिया। मस्त आ रहा एकदम। चलो 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 चलो, चेहरे अलग चमक गए। हाँ एनर्जी है, पता है बाग बाकी में देख के एनर्जी मिल जाती है। अभी तो पहली सफारी थी और वो भी इतना प्यारा मोमेंट, बिल्कुल। आगे कर लो यार गाड़ी, इसी के पीछे लो। वहाँ 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 दादी वहाँ आने वाला है टाइगर। और आगे लो, और आगे लो, इधर को दबा दो। बस 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 बस। तो दूसरी गाड़ी फिर गई घर। अरे वो फिर यहाँ तक आ गई थी। आने वाला है बाघ। पीछे भी निकल सकता है। भैया बैठ जाओ, बैठ के देखो मैडम, बैठ जाओ आप, सब बैठ जाओ। रुको 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 भैया रुको। सही माहौल मिल गया, सही माहौल है। चला रहे रुको, चल रहे चलो चलो। इधर इन्हें जाने दो, इन्हें जान, तुम आगे लगाओ क्योंकि आगे भी पकड़ेंगे ना फिर। भाई यहीं लगा लो दादी, यहीं बस यहीं लगा दो। बस 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 यहाँ निकल सकता। बस 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 दादी बस। हाँ गाड़ी आगे ले लो। चलो 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 मुजाहिद भाई चलो। गाड़ी आगे ले ले। पीछे पीछे चलो मुजाहिद भाई चलो। हाँ दबा दो। योगी भाई नीचे बैठे रहना, हिलना मत यार। योगी भाई नीचे बैठे रहना, हिलना मत यार। कैसा माहौल मिला? जबरदस्त जबरदस्त था। क्या बात है भाई मुजाहिद भाई, मज़ा आ गया अभी, मज़ा आ गया। अब चल रहे हैं चाय पीने। क्यों? मस्त टाइगर देख लिया। इसको ज़्यादा अभी ऐसे एक एरिया में चली गई है
यूपी का एरिया है, अभी इधर आना मुश्किल है इसका वापस। बट इसकी आपने यूज़ टू देखा कितना यूज़ टू है गाड़ी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चलो भाई, तगड़ा माहौल मिला है कैमरे से। मिला है रोल सब। बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने इतना नजदीक दिखेगा टाइगर आए। कितने खुश हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसकी चाल देखी कितनी रॉयल थी और उसका कलर कितना मस्त है ना। बहुत बढ़िया। राइट टाइम राइट प्लेस है ना। अगर थोड़ा और आगे निकल जाते तो वो गाड़ी वाले की आवाज़ हम नहीं सुन पाते। निकलना ही नहीं था मेरे तो, जब फिर मुड़ जाते। हाँ, हो गया था मैं वहीं रोकता गाड़ी। बहुत बढ़िया। चलो, जो पकड़ा बढ़िया पकड़ा, तीनों जगह अवेलेबल थे हम। तो मुजाहिद भाई कैसा माहौल रहा? बढ़िया। मुजाहिद भाई के साथ मिला हुआ है, तगड़ा माहौल। कुशल नेतृत्व रहा इनका। बढ़िया जगह पे पहुंचे और ज़बरदस्त साइडिंग 3 बार ना, कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। एक बार ऊपर दिखा, फिर बीच दिखी, फिर नदी दिखी, फिर ये दिखी। 4 नंबर टाइग्रेस इसका नाम है। यहाँ पे नाम अलाउड नहीं होते, जो टूरिस्ट कंटिन्यू आते हैं उन्होंने उसको 4 नंबर नाम दिया है। इसकी अगर फेस की फ़ोटो लोगे, आपने ली होगी, देखना उसके यहाँ पे 4 बना हुआ है। तो आपने 4 नंबर को 4 बार देखा है ना। बहुत बढ़िया। ये हमारा FRH आ गया। थोड़ी देर अब रिलैक्स करेंगे, फिर एक राउंड और मारेंगे, फिर और एरिया घूमते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। आराम से बैठे हैं ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हो दादी? सब गाड़ी आ गई। हाँ, अभी एक जगह पता चला है किसी गाड़ियों को आगे कहीं पे भालू की साइटिंग हुई है। भालू ना, स्लॉथ बियर। तो कोशिश करते हैं उस एरिया में जाने की, क्या पता हमें भी माहौल मिले, है ना। बहुत बढ़िया। अभी तक की जर्नी बेस्ट रही है, आगे देखते हैं क्या क्या माहौल मिलेगा। सूर्य देवता आगे में, सूर्य देवता को प्रणाम। आपने फ़ोटो लिए तो उसके फेस पे देख के आप कंफर्म करो कि वही टाइग्रेस है, क्योंकि हमें पता है वो जब आती है तो कितने प्यार से मूवमेंट कर रही है। सेम उसी जगह पे एक टाइग्रेस और आती है जिसे बोलते हैं भालू स्रोत वाली टाइग्रेस। आगे एक एरिया भालू स्रोत करके बोलते हैं ना, तो वो भी इधर आती है। बट वो जब निकलती है तो उसकी चाल कैसी है? ऐसे खट 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 खट, मतलब चलने की अगर ज़्यादा गाड़ी है तो स्पीड से निकल जाएगी, और स्वभाव नहीं तो गाड़ियों को देख के छुपेगी। तो उससे पता चल जाता है वो टाइग्रेस कौन सी है ना जी। ये बिल्कुल आप लोगों को देखने आई थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोले भाई वो किया 3 टाइग्रेस आई हैं, तो भाई बाहर निकलो, मिल के हम। अकेला एक शेर है। बहुत सही। हाँ हाँ, वो भी वैसे भाग रहे हैं। सांबर डी है, उधर आगे मान लेते हैं। ये एशिया का लार्जेस्ट हिरन है, पर फीमेल है। फीमेल के संग बच्चा है। इसका जो मेल होता है ना, वो काफ़ी बड़ा होगा। फोटो वहीं तो दिखा मालूम। थोड़ी देर हम भी वेट करेंगे। इधर ही दबा लो अंदर की तरफ। कहाँ से करा? बस 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 बस, ज़्यादा मत दबा। दिखा दोबारा? कहाँ को गया? वहाँ चलना है। क्योंकि टारगेट यही एरिया था ना। न्यूज़ मिल गई थी कि भालू दिखा, मन में था कि इधर ही आएंगे। चलो कोई बात नहीं। भालू की साइटिंग वैसे थोड़ी रेयर भी है, टाइगर से ज़्यादा रेयर है। आ गया इधर को, आ गया वाला। हाँ, ऊपर को इधर आ गया हो। एक बार रुकना, फोटो देखो।
कभी इस ट्रेल से आई जाए। चलो 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 चलो। देख रहे हैं ना, हाथी के भी पैरों के निशान दिख रहे हैं गोल गोल। यहाँ से सारे एनिमल मूवमेंट करते हैं ना, रास्ते बने हुए हैं। तो भैया टाइगर का मूवमेंट तो बढ़िया मिला, हाँ। पर जंगल कैसा लग रहा है आप लोगों को? खूबसूरत है ना। हमारे जंगल की खासियत है, यहाँ पे मिक्स फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे एकदम पतझड़ भी नहीं मिलेगा, एकदम सूखा नहीं मिलेगा आपको, हमेशा ग्रीनरी रहेगी रहेगी। समर में भी आओगे तब भी कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनमें हरियाली होगी। दूर है वो देखो उसके पीछे वो एकदम हाँ, हाँ, पतला हाँ। पतला डंडी है। ये पाइड हॉर्नबिल है शायद। हॉर्नबिल है ना? पाइड है, ग्रे है शायद, ग्रेट नहीं है पर। ना ग्रे है, वो सामने बैठी है। हाँ ग्रे हॉर्नबिल है ना, ग्रेट नहीं है। ये नहीं, एकदम पीछे जैसे सूखा सूखा झाड़ दिख रहा है ना, दूर है दो भाई। है वहाँ, दोनों ग्रे हैं। एकदम हाँ देखो पाइड पाइड। एक ऊपर बैठी। चलो बहुत बढ़िया देखा वैसे आपने। दूर था थोड़ा। हाँ वही थोड़ा दूर। अभी ग्रेड भी दिख जाता है, वो बाहर की तरफ है ढेला में। क्या पूछा? ड्रोन तो अलाउड नहीं है। ना ड्रोन अलाउड नहीं। ड्रोन यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यूज़ होते हैं, जो अपने लिए यूज़ करते हैं। बाकी अगर ड्रोन ऐसे अलाउड होता तो यहाँ आपको ड्रोन ही ड्रोन दिखते। और दूसरा, ड्रोन से कोई टाइगर नहीं मिलता, कि जंगल तो घना है ना, टाइगर तो अंदर अंदर चल रहा है। या तो ओपन एरिया होता, ग्रासलैंड होता, तो ड्रोन समझ आता। मंकी देखा ना, हर बार कॉल ही नहीं होती। आज आपने एक चीज़ पहचाना, जब हम स्टार्टिंग जा रहे थे डियर भाग तो रहे थे वहाँ से, और जबकि टाइगर उनके बहुत करीब भी था, कुछ ही सेकंड बाद फिर भी डियर साउंड नहीं कर रहे थे। तो सिचुएशन कई दफ़े ऐसी भी हो जाती। बट आपने कॉल स्पॉटेड की तो हमें कॉल ही नहीं मिली। कॉल मिली हमें बाद में, किसकी जॉब सुन रहे थे, खॉक 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 खॉक। ये बंदर बोल रहा था, बंदर की अलार्म कॉल से पता चल रहा था किधर को जा रहा है, किधर को जा रहा है। ये मंथ ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा इस टाइम में रैंडम मुलाकात भी अच्छी होती है। ये भी बहुत खूबसूरत जगह है, पूरा हाई बैंक वाला पार्ट है। यहाँ पे अगर कुछ मिलता है नदी में तो ओपन अच्छा दिखाई देगा ना। और आपको पहाड़ पे रॉक पे वल्चर भी मिलेंगे। यहाँ 3 कप्स के साथ में फीमेल है, वो दिखती है सर। This is much more clear and better. हाँ दिस वन ना। That one I tried in the hotels. यहाँ दिख रहे हैं, देखो है ना ऊपर पहाड़ी पे। ये बैठे हैं यहाँ, वो ऊपर वाला अलग है, ये बिल्कुल नजदीक है। टिटहरी टिटिट 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 करती है ना। Woodpecker. नहीं वुड पैकर अलग हुआ। ये भी अपनी नेस्टिंग जमीन में करती है। वुड पैकर वो था जो उस समय मैंने बताया था टेलर आपको। बर्ड का नेस्ट है ना? हाँ ये है आपका वीवर बर्ड का नेस्ट, बिल्कुल टेलर बर्ड का, बया का। ये नहीं चाहिए गई वो। अरे ये तो बहुत सारे हैं। इधर बीच में ये पास आ गई है। पास आ गई। क्योंकि डियर भाग रहे हैं वहाँ, डियर क्रॉस करके गए बहुत सारे। तो ऐसे ही थोड़ा सा फुटप्रिंट से पता चल जाता है किस एरिया में मूवमेंट है। बट वही स्टार्टिंग जो बात कही थी कि अलार्म कॉल नहीं, विदाउट अलार्म कॉल भी माहौल तगड़ा मिल जाता है।
पूछा लाइफ ना आपने, तो टाइगर का जो जंगल में एज है वो 12 से 15 साल ऐसा रहता है। और अगर इसे जू में रख देते हैं, इसे फूड प्रोवाइड कराते हैं तो 18-19 तक चले जाता है। आपसी संघर्ष में भी टाइगर ज़्यादा मरता है टेरिटरी फाइट में ना। ये एलिफेंट का एज होता है इंसान की तरह 60 साल, 70 साल, 80 साल। एक मिनट में पकड़ लेंगे। भाई सडनली पहुंचा, अचानक मिल गई। पहले डियर भागे, फिर मिली बंदर की कॉल। थोड़ा वेट करते हैं, अब बताओ और हो जाए दर्शन। कहाँ नदी को ही लगा होगी क्या? पीछे नहीं दिख रहा है यहाँ से। हाँ ये पीछे रोड, नाला नहीं दिख रहा, नाला आगे से दिखेगा, यहाँ से दिखेगा। ये ठीक है एरिया। नदी वाला पेज दिख रहा है ना, थोड़ा इधर नज़र रखेंगे। क्या पता, अभी पहले रुक जाओ, पहले देख लेते हैं। दोबारा ले आ रहे हैं भाई बैग घुमा के। थोड़ा सुन लेते हैं ना, जहाँ आपने देखा था ना सुनो पीछे, वो डियर थे वहाँ पे। नॉर्मल साउंड है ये जो बंदरों का पगमाग ना, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे उतने पगमाग निकलने वाला नहीं मिलेगा ना, समझ रहे हो ना, देख रहे हो। और एग्जैक्ट भी नहीं पता कि इधर ही से निकला, तो हम देखें ना, क्या पता इस एरिया में कहीं से भी निकल सकता है। फिलहाल नीचे की तरफ था वो। बाकी हम तो अलार्म कॉल से समझ रहे हैं ना। लेपर्ड क्या फ्रेंडली? ना ना ना, लेपर्ड किसने कहा आपको फ्रेंडली होता है? नहीं, शाय रहता है, और उसका स्वभाव लेपर्ड का थोड़ा उग्र रहता है, पता है। जैसे हम कभी टाइगर देखते हैं, आपने देखा टाइगर का फेस एकदम नॉर्मल था ना, बट इसी चीज में अगर हम लेपर्ड देखते हो, बार बार हमारी तरफ को देख के अपना फेस ऐसे ऐसे फाड़ता रहता, मुंह ऐसा ना। जवाई में बहुत फ्रेंडली है। हाँ जवाई में तो बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सही बोला आपने, जवाई में। और दूसरा लेपर्ड का ये भी रहता है ना, लेपर्ड ये टाइगर टेरिटरी है, यहाँ पे लेपर्ड कम मूवमेंट करता है, क्योंकि टाइगर अपनी टेरिटरी में किसी दूसरे प्रेडिटर को पसंद नहीं करता है जो उसके फूड को डिस्टर्ब करे, ठीक है। तो लेपर्ड हमारे वहाँ कहाँ दिखेंगे? आबादी वाले एरिया में, जैसे जहाँ आपने कार पार्किंग की है ना, उधर ढेला विलेज के आसपास रहेंगे, क्योंकि डॉगी के लिए कुत्तों को मार के ना तो ईजिली सर्वाइव कर लेते हैं। और ये थोड़ा सा टाइगर है यहाँ भी लेपर्ड, पर वो थोड़ा टाइगरों से बच के ही रहते हैं। पर लेपर्ड भी ज़बरदस्त एनिमल है। लेपर्ड एक ऐसा शिकारी है जो अपने वजन से दुगने शिकार को मारने के बाद पेड़ पे ले जाके खाता है लेपर्ड, है ना। आप अगर अगर यहाँ टाइगर मैनीटर हो गया, नरबक्षी हो गया, एक टाइम के लिए फॉरेस्ट वाले उसे पकड़ने का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, बट अगर लेपर्ड मैनीटर हो गया तो संभाले नहीं संभलता है, क्योंकि लेपर्ड होता है मल्टी टैलेंटेड। अभी केस किया, नीचे कहीं पहाड़ों पे कर दिया, फिर नीचे प्लेन्स में चले गया, आबादी में आ गया, कहीं नहीं जा सकता, कहीं भी जा सकता है, उसका कोई मॉरल नहीं है। टाइगर तो क्या है, टेरिटोरियल एनिमल है, जो करेगा अपने एरिया में करेगा ना, पर लेपर्ड का कुछ वो नहीं है। तो लेपर्ड किधर भी जा सकता है, इसलिए वो ज़्यादा वो उनके लिए चैलेंजिंग रहता है। आप जिम कॉर्बेट की बुक पढ़िएगा, जिम कॉर्बेट एक शिकारी भी थे, उनकी बुक पढ़िएगा, द मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग। तो वो उस लेपर्ड ने वहाँ पे 250 लोग मारे थे। तो जिस पेड़ पे मचान बना के जिम कॉर्बेट ने लेपर्ड को मारा था, वो पेड़ आज भी है, उसके नीचे जिम कॉर्बेट का म्यूजियम है। 25 जुलाई को जिम कॉर्बेट के बर्थडे को वहाँ के लोकल विलेजेस उनके लोकल फेस्टिवल से ज़्यादा उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, भगवान की तरह पूछते हैं, क्योंकि इस लेपर्ड ने 5 जून 1918 से लेके पहला शिकार किया था 2 मई 1926 तक। 8 साल तक रुद्रप्रयाग के लोगों में और बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले यात्रियों में ऐसा खौफ बैठाया था, उसके डर से लोग रात को छोड़ो दिन में कमरों से बाहर नहीं निकलते थे। वो लोगों की रैकी करता था, किसी को मारना होता तो 4-5 दिन तक लेपर्ड उस आदमी की रैकी करेगा। तो उसने 2000 से ऊपर जानवर और 250 से ऊपर लोग मारे थे। बहुत ज़बरदस्त लेपर्ड था वो, बहुत ज़बरदस्त। बट उससे भी खतरनाक लेपर्ड जिम कॉर्बेट ने मारा था पनार वाला, जिसने 450 लोग मारे थे। बट वो उतना फेमस नहीं हुआ, ये फेमस हुआ क्योंकि ये वाला लेपर्ड जिस जगह पे किल कर रहा था वो बद्रीनाथ केदारनाथ वाला ट्रैक था। तो सब अलग अलग स्टेट के लोग आ रहे थे, समझ रहे हो, लोग मिसिंग हो रहे थे। बहुत टाइम तक तो पता ही नहीं चला कि क्या चल रहा है करके। आज सोशल मीडिया है, न्यूज़ है, पहले ऐसा थोड़ी होता था। 100 साल से पहले पुरानी बात बता रहा हूँ ना।
तो जिम कॉर्बेट साहब ने कई सारे आदमखोर मारे थे, जिनके कई लोगों से बोलो जिम कॉर्बेट एक हंटर थे, तो लोगों को थोड़ा ऑड भी लगता है कि एक शिकारी के नाम पे नेशनल पार्क का नाम कैसे रखा है। बट उन्होंने उन मैनीटर्स को मारा था जो गांव के गांव तबाह कर देते थे, जैसे रुद्रप्रयाग वाली टाइग्रेस जिसे डेविल ऑफ चंपावत बोला जाता था। उस टाइग्रेस का रिकॉर्ड था, उसने 450 लोग मारे थे लोग। और सरकारी डाटा वैसे बोलते हैं कि उसने इंडिया और नेपाल मिला के कई सारे लोग, उससे भी दुगने तिगुने लोग मारे थे। वो एकमात्र ऐसी टाइग्रेस थी, पहले नेपाल में मैनीटर हुई, उसे मारने के लिए भगाने के लिए नेपाल में आर्मी लगानी पड़ी, और वो इतनी शार्प थी, वो नेपाल आर्मी को चकमा देके शारदा नदी पार करके भारत के उस हिस्से में आ गई जिसे उस ज़माने में कुमाऊं और आज चंपावत डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। उसने वहाँ ऐसा आतंक मचाया, उसका मतलब बहुत ज़बरदस्त सीन था भैया, बहुत ज़बरदस्त। तो ऐसे कई मैनीटर मारे थे जिम कॉर्बेट साहब ने, बट उनकी खासियत थी वो जिसे भी मारते थे उसकी बॉडी को कैंपस लाते उसकी जांच करते थे, पर उन्होंने पाया कि इसके शरीर में पहले से ही घाव के निशान हैं। मतलब लोग पहले इसे मार रहे हैं, पहले इसे घायल कर रहे हैं, फिर ये शिकार नहीं कर पा रहा है, फिर ये लोगों को मार रहा है। तो धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि यहाँ पे लोगों को बाघ से नहीं बचाना है, यहाँ पे बाघ को लोगों से बचाना है। दबंगई चल रही है लंगूरों की। तो भैया जी आ गया आपका एग्जिट। तो कैसी रही भैया सफारी? मज़ा आ गया, आनंद आया? ज़बरदस्त माहौल। चलिए भैया चलिए, मिलते हैं भाई। आज जो है वनराज के ज़बरदस्त दर्शन हुए हैं, तगड़ा माहौल मिला, देख ही लिया होगा आप लोगों ने। चलो।